एक्चुअली हमारी पहली स्टडी में जो इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हुआ उसमें सांप को आइडेंटिफाई करवाना होता है herpetologist से। और हम बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये सांप है, उसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीवेनम है ही नहीं। हम जिसे एक्स कैरिनेटस मान रहे थे वो एक्स कैरिनेटस है ही नहीं। और ये पुणे के एक herpetologist ने सर्टिफाई किया कि एक एक्सोचुरेकी है। और उसके बाद में बहुत से डाटाज निकाले हमने और उससे पता लगा कि अवेलेबल एंटीवेनम जो अंग्रेज गवर्नमेंट ने बनाया था कॉलोनियल ईरा में, वो पार्शियली एक्ट करता है इस सांप के खिलाफ। और इस बात को डब्ल्यूएचओ ने माना, उन्होंने अपने गाइडलाइन में रखा, वहाँ के लोग आए और उन्होंने सर्टिफाई किया कि हाँ, ये एक सोचुरेकी है और इसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीवेनम है। इस सांप की दो बड़ी विशेषताएं है। एक ये है कि इन जनरल हम कहते हैं कि सांप प्रोवोक्ड बाइट करता है। ये वो सांप है जिसके लिए प्रोवोकेशन की जरूरत नहीं है, अनप्रोवोक्ड बाइट कर सकता है। सेकंड, इसमें जगह जगह से खून बहने लगता है, मसूड़ों से शुरू होता है, पेशाब में आता है, ब्रेन में हो सकता है। और ये लगभग हर बाइट ये करती है, इसमें ड्राई बाइट भी बहुत कम है। सर इससे जैसे कि ये रिसर्च करने से ब्लड प्रोफाइल से पहले राजस्थान के अंदर इसकी डेथ रेशियो कितना कितना लकीली हमारे पास या अनलकीली हमारे पास जो डाटा हैं वो केवल हॉस्पिटल के हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसके कारण कितनी बाइट है, क्योंकि कितने लोग अस्पताल आते हैं, कितने दूसरे ट्रेडिशनल तरीके में चल जाते हैं। पर जो ड्यू टाइम पे हॉस्पिटल, इन जनरल हॉस्पिटल में 2001 से मेरे पास डाटा है, 2% के आसपास बाइट थी। अभी तो 2% नहीं, 1% से कम है। देखें, स्नेक बाइट में जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है वो एक टाइम पे डिपेंड करती है। उस टाइम को हम कहते हैं बाइट नीडल टाइम, कि बाइट कब हुई और उसको अफेक्टिव नीडल कब लगी, उसके एंटीवेनम कब स्टार्ट हुआ। वो टाइम जितना लंबा होता है उतने ही दुष्प्रभाव की या दुष्परिणाम की संभावना ज़्यादा होती है। और इसको कम एक ही तरीके से किया जा सकता है कि इस टाइम को कम कर दें हम। अगर हम स्नेक बाइट विक्टिम के जहां बाइट हुई है उसके नियर बाई विद इन अवर अगर बहुत कोई ह्यूमन फ्रेंडली एंटीवेनम हमारे पास हो और वहीं इन्फ्यूज करें और 2 घंटे बाद छुट्टी करें उसकी, ये एक तरीका है और इसी के लिए सारी कोशिश चल रही है। ये इंसानों के अलावा जानवरों के अंदर भी जीवन पानी हाँ, तो हमारे पास जानवर में इसमें गोट में और जितने भी स्मॉल एनिमल्स हैं, इवन डॉग में, वो वेटनरी वाले डॉक्टर यही यूज करते हैं। कोई भी एंटीवेनम दो तरह का नहीं है कि ये जानवर के लिए, ये ह्यूमन के लिए। एंटीवेनम एंटीवेनम ये अभी केवल संभावनाएं हैं जब तक हम इसको एक्सपेरिमेंटली ह्यूमन में लगा के नहीं देख लें। और हम ये अभी तक जो चल डाटा सामने है उसमें ये है कि एंटीवेनम ह्यूमन फ्रेंडली है, इसकी रिएक्शन बहुत कम है, इसको बहुत टेम्परेचर रेगुलेशन की लिए जरूरत नहीं है, कोल्ड चेन की जरूरत नहीं है। पर बाकी इश्यू उतने इश्यू महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण एक ही है कि अगर ये कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं करता हो और इसको सब सेंटर नहीं तो पीएचसी पे आराम से इन्फ्यूज किया जा सके तो हम शायद बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। पर अभी ये हुआ नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल के बाद पता चला। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबको पता है कि जो सांप काटने में जो ट्रीटमेंट है, उपचार है, वो सोली मतलब प्राथमिकता ही उसमें एंटी वेनम से ही करना पड़ता है। जो एंटी वेनम कमर्शियली अभी तक अवेलेबल है, जैसे कि दिस ये कमर्शियली अवेलेबल एंटी वेनम है। इस एंटी वेनम में उसी 4 प्रकार का विषाक्त जो सांप है, जैसे कोबरा है, रसल वाइपर है, क्रेट है, एक सॉस्केल वाइपर है। इस 4 प्रकार का सांप का प्रजातियों का वेनम से बना हुआ है। ये जो एंटी वेनम बना है, ये घोड़ा में बना हुआ है। एंटी वेनम में इसका संतुलित मात्रा में जो वेनम है उसको घोड़ा में इंजेक्ट करके उसी में से उसका बनाया गया एंटी वेनम। लेकिन
जो हमारे जो मिशन था, एंटी वेनम बनाने का मिशन था, कैमल में बनाने का जो मिशन था, इसमें हम लोग उस सांप का प्रजाति को इस्तेमाल किया है, यूज किया है, जो कि इस 4 प्रकार सांप का विष उसमें नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। ये दूसरी टाइप ऑफ सांप है, क्योंकि ये जो हमारे पश्चिमी राजस्थान तथा यहाँ पे जो गुजरात तथा हरियाणा, पंजाब और पड़ोसी देश पाकिस्तान था, उसको भी बियॉन्ड जहाँ पे ये सांप मिलते हैं, सर्वत्र नहीं मिलते हैं, इसका वेनम जो है अलग का ही है, अलग प्रजाति, मतलब जो भी है वेनम है, डिफरेंट टाइप्स है। इसका जो प्रोटीन प्रोटीन का जो मिक्सचर है, जो पूरा के पूरा ही अलग टाइप का है, नाजा का से अलग है, रासेल वाइपर से अलग है, केट से अलग है, जो सॉस्केल्ड वाइपर नाम से होता है वो उसका जो प्रजाति है, जो 4 वेनम्स में इंक्लूडेड है वो है एकिस कैरिनेटस, और हम लोग जो इसको यूज किया है वो है एकिस सोचोरुकी, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज का जो साथी लोग थे कुछ पहले इसको दूसरी सांप प्रजाति आइडेंटिफाई किया था, एंड जो भी यहाँ पे सांप काटने का केसेस आता था उन लोगों के पास, उन लोग तभी उन लोगों को पता चला कि ये सांप का प्रजाति टोटली डिफरेंट है, प्रजाति डिफरेंट है, इसका वेनम का एक करना है। वो लोग अच्छा खासा एक इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में लेके आया था, उसका आधारभूत हम लोग इस मिशन पे आया था। इस सांप का जो जहर है, इसका एक सोचुरुकी का, इसका पॉइजन्स का हम लोग एंटीडोट बनाने का है, क्योंकि बॉर्डर एरिया, चाहे यहाँ पे जो खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, चाहे रूरल जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बात है कि सांप काटने का जो ये बीमारी है, बीमारी नहीं है, एक्सीडेंट है, ये रूरल कम्युनिटी में ही सीमित है, हालांकि ये शहरी क्षेत्र में ये कभी चांस होता है, तो कभी घूमने गया तो तभी शहरी पर्सन्स को हो सकता है, अदरवाइज कॉमन टू दिस रूरल मास जो खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए सीमित है। तो हम लोग उसमें इनिशियली जो उसका 20 पॉइजन्स था, ये सांप पकड़ने का परमिशंस भी जरूरी होता है। डॉक्टर तोमर जो मेडिकल कॉलेज का हमारे साथ जुड़े थे उस टाइम, उनके पास ही ये परमिशन था सांप पकड़ने का, उसका मिल्किंग करने का, मतलब सांप का जो मिल्क ये है पॉइजन विष है जहर को निकलने का, फिर सही सलामत उसको फॉरेस्ट्री में जहाँ पे पकड़ा है उसको सेफली उसको वहाँ पे डिस्पोज करना था, उसको हम लोग टोटली जख्म नहीं पहुंचा सकते हैं। इसी आधारभूत उनको ही वो परमिशन था, उनका पास दूसरी एक्सपर्ट से बुला के उसको पकड़ के उस पर वेनम कलेक्शन करके फिर उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट में लाया था। इनिशियल तौर पे हम लोग जो वेनम के लेके काम शुरू किया था उसको हम लोग लेबोरेटरी मॉडल में सीमित रखा था। लेबोरेटरी में उसका जो कितनी मात्रा में वो पॉइजनस इफेक्ट करते हैं, फिर केंद्र में हम लोग को चूहा से निकाल के उसको हम लोग कैसे, मतलब उसको डिफरेंट टेस्ट करना पड़ता है, ह्यूमन प्लाज्मा को कैसे कितना इफेक्ट करता है, ये सारे टेस्ट करने के बाद हम लोग कैमल में उसको इम्यूनाइज करने के प्रोग्राम शुरू किया था। जो प्रोग्राम शुरू हुआ था उसमें कुछ हम लोग रूटीनली चेक करते थे, जो एंटी वेनम सेरम आ रहा है वो जहर कैमल में डालने के बाद जो एंटीबॉडी उस एनिमल में कैमल में प्रोड्यूस हो रहा है उसका कितना मात्रा में वो, मतलब जो असर दिखा रहा है वेनम के साथ, वो हम लोग कंटिन्यूअसली जांच करते रहा। जांच करने के बाद तब जब देखा कि इट इज सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक है काम करने, फर्दर काम करने के लिए, तब हम लोग उसको एक किया था, सक्सेस बनाया, तब हम लोग उसको कलेक्ट करके किया। इनिशियल तौर पे हम लोग उसको लेबोरेटरी मॉडल में रखकर सीमित रखा था, बाद में हम लोग उसको और एनिमल मॉडल में लेके काम करके रखा था, इरादा था कि उसको हम लोग ह्यूमन ट्रायल करने के लिए। हम लोग उसको जो प्रोडक्ट को हम लोग बनाया था, हमारे साथ साथ
मेडिकल कॉलेज साथ में थे, प्लस पुणे में एक इंडस्ट्रियल पार्टनर थे। हम लोग को बायरैक करके डीबीटी का बायरैक जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में फाइनेंस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनका फंड से हम लोग ये तीनों पार्टनर मिलके काम किया था। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर एंड सीरम प्रीमियम सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, इस टाइप का तीनों मिलके काम किया था। वो जो प्रोडक्ट बना था उसको हम लोग टॉक्सिनोलॉजिकल इफेक्ट हम लोग देखा था प्रोडक्ट का, ह्यूमन में इंजेक्ट करने के बाद कुछ उसका दुष्प्रभाव हो रहा है कि उस प्रोडक्ट का फाइनल, उसके लिए भी हम लोग किया था। वो भी हम लोग लेबोरेटरी मॉडल में, मतलब चूहा में एवं रैबिट मॉडल में उसको हम लोग सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया था। क्योंकि जो हम लोग जब डोज में उसमें डाला था, उसमें डिफरेंट ऑर्गन में उसका कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं, उसके लिए हम लोग डिफरेंट डोज का हम लोग देखा था कि उसमें कोई इफेक्ट, मतलब अनडू इफेक्ट, उसमें पैथोलॉजिकल लीशंस उसमें कुछ भी नहीं था। तो मतलब ये था कि टॉक्सिनोलॉजिकल उसमें से हम लोग पास हो गया था। नाउ वो जो प्रोडक्ट था उसको हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट बना के उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम लोग को ह्यूमन ट्रायल करना है। ये सारे जो प्रक्रिया, फेनोम कलेक्शंस, उसको प्रोसेस करके चूहा में और एक्सपेरिमेंटल एनिमल में काम करके जो नतीजा ले, एक टोटल एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का एक चॉक्ड आउट प्रोटोकॉल्स है, उसका वो गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग एवरी स्टेप को फॉलो किया। बट हम लोग को जो ये नया वेनोम है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, इसको अपना तरीका से अपनाना पड़ा। कितना डोज में उसका लिथल इफेक्ट होता है, कितना डोज उसका इफेक्टिव डोज होता है, इवन चूहा में वेनोम के चूहा में डाल के उसमें इफेक्टिव डोज कितने होता है, ये सारी चीज को हम लोग को इस लेबोरेटरी में हम लोग उसको अपनाया था। तब जाके हम लोग सोचा था कि यस इट विल बी somehow क्यों इट विल बी ए गुड एफर्ट फॉर आवर मिशन एंड इट इज ए सक्सेसफुल स्टोरी। एंटी वेनम है जो सिर्फ राजस्थान में जो पाए जाने वाले स्नैक है उनके लिए ही बना है, या फिर पूरे भारत का जो ब्लैक मांबा है, व्हाइट नो 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 नो, ब्लैक मांबा तो ऊपर भी ना, उसमें हम लोग को अभी नहीं किया। हम लोग को सिर्फ टारगेट था कि ये जो स्नेक वेनम, ये जो ऑलरेडी अवेलेबल जो एंटी स्नेक वेनम एंटीसेरम है, ये जो कमर्शियली अवेलेबल है, इसमें पहले जैसे मैंने बोला कि उसका वेनम जो राजस्थान में पाए जाने वाला, मरुभूमि में जो पाए जाने वाला बांडी, हम लोग उसको लोकल भाषा में बोलते हैं, उसका जहर उसमें शामिल नहीं है। तो हम लोग को डॉक्टर लोगों ने बोला ये नया प्रजाति है स्नेक का, इसके अगेंस्ट में एंटीवेनम बनाना जरूरी है। यहाँ पे जो मौत होता है मैक्सिमम जो सांप करने का होता है, ये बंडी करने से मैक्सिमम उसका रिपोर्ट होता है उन लोगों के पास, मतलब मेडिकल प्रोफेशनल के पास। तो उनका इम्पोर्टेंस वो लोग फील किया, कि उनका वो लोग आइडेंटिफाई किया था कि दिस सांप, ये जो स्नेक का प्रजाति है, ये टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। इसका जो बायोमॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, बायोलॉजी है, ये डिफरेंट है। तो इसलिए हम लोग उसको किया, ये उसी का ही आधार पे उसी सांप के अगेंस्ट में ही कामयाब होगा, ना कि ब्लैक मांबा को ये सब चीज नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हम लोग कैमल में बनाए हम, कैमल का जो एंटीबॉडी सेरम का जो गुण है बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है। इसमें ज़्यादातर जैसे घोड़ा में बनाएंगे, जैसे एंटीवेनम ज़्यादातर बनते हैं घोड़ा में बनता है और भेड़ में भी बनता है। लेकिन भेड़ में बनने से क्या होता है, इसका वॉल्यूम प्रॉपरली प्रोसेसिंग जो वॉल्यूम होना चाहिए, बहुत नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए उसको इनकरेजिंग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो पाता है। घोड़ा में क्या होता है, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है घोड़ा में करने का, वो बहुत ज़्यादा होता है। वन ऑफ द थिंग्स कि उसमें जैसे, और एक बात है कि घोड़ा का जो एंटी वेनम बनता है वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, उसमें भी बहुत सारे रिएक्शंस हो जाता है, कभी कभार सपोज स्पेसिफिक नहीं है,
आपको 21 की काटा है, लेकिन आप उसको जो ए प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल एंटी वेनम है वो आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसको असर नहीं होगा। ऊपर से क्या होगा, उसमें जो डेलिटेरियस इफेक्ट हानिकारक गुण है उसका प्रभाव पड़ जाता है। आपको पहले उसको तो कोई प्रभाव क्या बोलता है जो उसका जो इफेक्टिवनेस जो है वो शो नहीं होगा, लेकिन बैड क्वालिटी जो बैड दुष्प्रभाव जो है उसका प्रभाव दिखने को लग जाएगा। उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। तो ये स्पेसिफिक होने से मतलब तुरंत के तुरंत उसका हम लोग जो सांप काटे हुए पेशेंट है उसको इलाज कर सकते हैं। बात करें जो प्रोडक्ट मार्केट करने में एनआरसीसी इससे हम लोग जो प्रोडक्ट लॉन्च हमारे तरफ से तो प्रोडक्ट क्या हम लोग एज ए पार्टनर हमारे एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कैमल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का पास कोई भी सेटअप नहीं है कि इतना मतलब एक सॉलिड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे रिसर्च के लिए। इस टाइप का हमारे साथ मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, उन लोग गाइड किया, उन लोग स्नेक को पकड़ने उनके पास परमिशन था स्नेक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से, उनके पास ही वो परमिशन था वो वेनम कलेक्ट करने के लिए सांप को पकड़ाना, फिर वेनम को लेके हमारे यहाँ पे एनआरसीसी के साथ कांटेक्ट करके हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तहत उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के नाम से किया, क्योंकि हमारे पास कैमल था। जितने नंबर ऑफ कैमल यूज करना है उस एक्सपेरिमेंट के तहत हम लोग उसको हेल्दी कैमल प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग के पास रेस्टेनर मतलब एनिमल पकड़ना, उसको फॉलो करना, उसको मॉनिटर करना, क्या क्या उसमें इफेक्ट हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स अपनाना है हम लोग उसमें करने के लिए हिम्मत करते थे। तो उसमें ही हम लोग इस टाइप का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही हम लोग का रोल था कि उसमें इस टाइप के एनिमल एक्सपेरिमेंटेशंस में हम लोग को सहायता करना था। इसके बाद जो भी था जैसे इंडस्ट्री था वो जो प्रोडक्ट था इंडस्ट्री लेवल पे प्रोडक्ट को मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ सीरम को प्रोसेस करने का वो हमारे पास नहीं है। उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग को पुणे में उसको कोल्ड चेन मेंटेन करके उसको वहां पे लेके जाना था, लेके गया, फिर वहां पे प्रोसेस करके वो प्रोडक्ट को इस टाइप को वायलिंग करके फिर उसको टॉक्सिनोलॉजिकल असेसमेंट कराया के हम लोग इस प्रोडक्ट तक पहुंचाए। कितने लोगों को तो मतलब एनआरसीसी में हम लोग का साथ हम लोग थे, मैं थे, मेरे और साथी लोग थे, मेरे पूरा लैब का जो साथी लोग थे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पी.डी. तंवर, संजय कोचर सर और उनका साथी लोग भी थे। इसके बाद जो पीबीएम सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है उनका एक इंडस्ट्री है वो तो अपना उनका नंबर तीनों इसमें था ट्राई पार्टी। हाँ, एक म्यूचुअल समय लगा। उस टाइम क्या हुआ था हम लोग जब प्रोटोकॉल को एस्टेब्लिश करके प्रोडक्शन मोड में आ रहा था, जबकि हम लोग ह्यूमन ट्रायल में आने के लिए एक प्लान किया था, उस टाइम कोविड जैसे महामारी का शुरू हो गया था। तो हमारे ये प्रोडक्ट को थोड़ा सा कोल्ड रूम में जाना पड़ा कि उस टाइम प्रोसेसिंग नहीं हो पाया था, क्योंकि जो प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट मिलना था एक कसौली से एक सेंट्रल लेबोरेटरी है, वहाँ से सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक लेबोरेटरी है, वहाँ से उसका सर्टिफिकेट मिलना होता है। क्लियरेंस मिलने के बाद तब जाके हम लोग ह्यूमन ट्रायल ये सारी चीज को कर पाता है। हम लोग को मिल गया था बट उस टाइम बिट लेट हो गया था, इसलिए हम लोग को प्रॉपरली टाइमिंग्स नहीं कर पाया। नाउ अभी हम लोग को जो भी होगा या फ्यूचर में कर पाएंगे ह्यूमन ट्रायल एग्जैक्टली, ये भी उसमें भी कामयाब होगा। ये हम लोग जो ये कॉमर्शियली अवेलेबल अब दिखा सकते हैं, ये कॉमर्शियली अवेलेबल एंटी वेनम है एंड ये जो प्रोडक्ट हम लोग को लेबोरेटरी में बना है उसका है प्रोडक्ट ये है। इसी का जो मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ये पाउडर फॉर्म में है, इसको इसी टाइप का पानी में जैसे भायल आता है तो इसमें रिकॉन्स्टिट्यूट करके इसको पुश करना होता है। लेकिन हम लोग का जो प्रोडक्ट है हम लोग फ्रीज ड्राइंग नहीं किया, ये वाटर जो इंजेक्टेबल वाटर है
बिल्कुल पायरोजन फ्री, उसमें कोई भी इसको हम लोग उसमें रखा है, इसको हम लोग पुश कर सकते हैं। टोटली ये इंटरवेनस वेन में ही देना पड़ता है, अदरवाइज तभी इसको जल्दी से जल्दी असर आता है। कितने घंटे में असर आता है? इसमें तुरंत अगर स्नेक वेनम का अगर एक्चुअली दिस रिफ्लेक्ट ऑन हाउ प्रॉम्प्टली यू ब्रिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, तभी उसमें अब अगर आपको रात को सांप काटा है, किसी व्यक्ति को सांप किसी को काटा है, किसी पर्सन को, वो अगर वेट करता रहा, सुबह लेके आएंगे करेंगे, दूर दूरांत से लेके आएंगे, तो उसका कंडीशन अगर वेनोम उसमें इन्वेनोमेशन हुआ है तो इसका जो इफेक्ट है वो तुरंत प्रभाव डाल देते हैं। अगर बहुत सारे टाइम फर्स्ट बाइट भी होता है, बहुत सारे डराने के लिए ऐसे काटते का, लेकिन वेनोमेशन होता नहीं है, तो उस टाइम जो हम लोग का लोकल लैंग्वेज में जो ओझा कुछ और देसी ट्रीटमेंट करने के कर लेते हैं, तो उसमें क्या अगर पॉइजन अंदर में गया तो डेलिटेरियस इफेक्ट, तो पॉइजनस इफेक्ट तो तुरंत शो करने लग जाता है। इफ इट इज नॉट देयर, मतलब उसमें अगर वेनोम पुश नहीं हुआ, इंजेक्ट नहीं हुआ, तो डिले हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं होगा, कोई असर भी नहीं आएगा। डर के मारे वो एक मतलब जो होता है ना फ्रिटेंट हो जाता है, वो उसका जो होता है उस टाइप का ही वो कर लेता है।